जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप गोल्ड लोन लेते हैं, चाहे किसी भी कंपनी से लेते हैं या फिर किसी बैंक से लेते हैं, तो आजकल तो हर बैंक में गोल्ड लोन दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंस कंपनी भी गोल्ड लोन देती है। जैसे आपको बता दूं, मुथूट फाइनेंस हो गया, मन्नपुरम हो गया, आईआईएफएल हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन देती है। लेकिन आपको बता दूं कि अब गोल्ड लोन के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे धोखा कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी बड़ी बड़ी बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर मुथूट फाइनेंस है, मन्नपुरम है, या फिर आईआईएफएल है, ये सब ब्रांड कैसे धोखा कर सकता है? अगर धोखा करता तो कौन जाएगा गोल्ड लोन लेने के लिए? तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके साथ धोखा भी हो जाता है, फ्रॉड भी हो जाता है, आपका सोना भी गायब हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता। देखिए, इंसान आजकल सोना में इन्वेस्ट इसीलिए यही कर रहा है, सोना घर में इसीलिए रख रहे हैं कि बुरा वक्त में काम आए। सभी लोगों को पता है कि सोना एक ऐसा पदार्थ है जिसको जाइए आप और आधे घंटे 1 घंटे में आप लोन लेके आ सकते हैं। आपको जितनी लोन की जरूरत है आपको हाथों हाथ लोन मिल जाता है। इसके अलावा इसको जमा करने का भी नियम जो है वो फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी कम होता है, तो ये बहुत काम आता है समय पे। इमरजेंसी के लिए तो बहुत ही बेहतर चीज होता है, इसीलिए लोग सोना घर में रखते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि देखिए, बैंक तो अलग चीज है, बैंकों का ऐसा भी कोई भी मामला तो नहीं आया है, लेकिन मन्नपुरम का बोल दो, चाहे मुथूट फाइनेंस का बोलो या फिर आईआईएफएल का बोलो, इन सभी कंपनियों के कुछ ब्रांच में हेर फेर करते हुए बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कंप्लेन भी आया है। हो क्या रहा है कि ये कंपनियां बहुत सख्त है, कंपनी का नियम भी बहुत सख्त है, लेकिन कुछ स्टाफ है जो गड़बड़ किए हैं, जो पकड़े भी गए हैं, उनको सजा भी हुई है, लेकिन कस्टमर के साथ बहुत धोखा हो गया, बहुत गलत हो गया, उनके साथ एक तरह से गद्दारी हो गया, लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। अब देखिए, जब आप सोना रखने जाते हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, सोना जब रखने जाते हैं तो वहां होता क्या है कि सोना का वो जांच करते हैं। पहले आप बैठेंगे वहां पर तो एक जांच करेंगे, उनके पास मशीन होता है छोटा सा, और उसमें वो देखते हैं कि कितना कैरेट का सोना है। वो 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, कितना कैरेट है वो देखेगा, और उसी कैरेट के हिसाब से वो रेट निकालेगा और उसी के हिसाब से आपको वो लोन फाइनेंस करता है। तो जब वो लेता है तो उसमें पूरा जांच होती है, असली नकली का सारा करके वो चेक करके तब सही पाया जाता है, कैरेट सही पाया जाता है। तो वो क्या होता है, सोना आपका रखते हैं, आपको लोन दे देते हैं। तो वो सोना जब रखते हैं तो एक पैकेट बनाते हैं, आप देखते होंगे, आपने लिया होगा, तो पैकेट बनाते हैं। जो पैकेट बहुत ही हेवी पैकेट होता है, उसमें लीक हो ही नहीं सकता है, कोई उसको चेंज कर ही नहीं सकता है। आपके सामने वो सोना रखेंगे, उसमें उसको पैक करेंगे, आपके सामने सील करेंगे, उस पर सारा नंबरिंग करेंगे, आपको सारा चीज बताया जाएगा, आपके सामने सारी चीजें होती है, यहाँ तक कि लॉकर में आपको बता के रखा जाता है, सब चीज हो जाता है। और उसके बाद पैसा जो होता है, आपका लोन होता है, आपके अकाउंट पे सेंड कर दिया जाता है। यही मामला होता है। लेकिन जब वहां रखा जाता है, अब इंटरेस्ट आप जमा कर रहे हैं, पूरा पैसा जमा कर दिया, जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आपने पैसा दे दिया, जब लेने जाते हैं सोना, तो उस समय भी आपको पैकेट दिखाया जाता है, आपको बोला जाता है ये पैकेट है, और वहीं पर क्या होता है, काट के आपको सोना निकाल के उसमें से दे दिया जाता है कि ये लीजिए, ये आपका था, ये सामान था, ये था, ये था, चेन था या अंगूठी था या जो भी था, आपको वापस कर दिया जाता है। तो जिस तरह से जमा करते समय चेकिंग होता है, उसी तरह से अब आपको लेते समय भी चेकिंग कराना जरूरी होता है, क्योंकि आपने रखा हुआ 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, उसके बीच में इसमें बैंक ने किसी ने गड़बड़ी नहीं की, फाइनेंस कंपनी ने गड़बड़ी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कोई स्टाफ आपके साथ गड़बड़ी कर दे, आपका जो सोना का पैकेट है लॉकर से निकाल के सेम चेन बनवा के, सेम अंगूठी बनवा के, या जो प्रोडक्ट है सेम बनवा के आपको उतना ही तोला का, और वो नकली उसमें डाल दे, तो आप लेकर चले आएंगे घर। जब एक बार घर लेके चले आएंगे और 100 बार जाएंगे, 1000 बार जाकर भी कंप्लेन करेंगे ना, तो वो बंदा नहीं सुनेगा, वो कहेगा मैंने तो आपको सही दे दिया था। इसीलिए जब वापस लेते समय भी प्योरिटी चेक कराना जरूरी है, जो कराते ही नहीं लोग, सीधा देख करके लेके आ जाते हैं। अगर वो प्योरिटी चेक ना करे तो वहां से लेकर जब आया है, तो कोई भी सोनार आपके आसपास है तो उनसे एक बार चेक करा ले कि ये मेरा सोना इतना कैरेट का है कि नहीं, सही है कि नहीं, मैंने जमा किया था तो इतना कैरेट का था, तो वो चेक करके बता देंगे, भले ही 50-100 रुपए आपसे ले, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही कुछ बातें कर रहा हूँ, हवाई बातें कर रहा हूँ। अभी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला, उसका डबरा ब्रांच है, जहां पे मन्नपुरम फाइनेंस का ब्रांच है। उस ब्रांच में क्या हुआ कि ब्रांच में जितने भी कुछ स्टाफ थे, 4-5-10 स्टाफ होते हैं, 4-5-7 होते हैं, वो सारे ने मिलके एक गेम खेला। गेम क्या किया कि बहुत सारे कस्टमर, लगभग इसमें बताया गया है कि 26 कस्टमर, वो 26 कस्टमर का सोना, जो सोना कितना था, 4 किलो 380 ग्राम सोना, 26 कस्टमर का सोना मिला के 4 किलो 380 ग्राम होता है, जो लगभग 4.5 करोड़ रुपया के आसपास का सोना होता है। उन सोना को क्या किया कि उन 2600 पैकेट में से ये लोग सोना निकाल लिए।
सोना निकाल के क्या किया कि सोना तो इन्होंने 4.5 करोड़ में इन्होंने उड़ा दिया उनको। अब हुआ क्या है कि उस सेम उनका जो चेन था, अंगूठी था या जेवर था, गहना था, सेम कंडीशन में उन्होंने बनवा लिया, बाहर से बनवा के सेम पैकेट में डाल दिया और ऐसा सील काट के इस हिसाब से उन्होंने पैक किया, क्योंकि उन लोगों को तो सारी चीजें पता होती है, तरीका भी पता होता है, ताकि कस्टमर को पता ही नहीं चले। और वो लोग क्या किए कि आपस में पैसा का बंटवारा कर लिए, मतलब सारे लोग करोड़पति हो गए, समझिए। अब देखिए इसमें भेद कैसे खुला। होता क्या है कि लोग भरोसे से सोना वहां पे रख दिए, ठीक है, गए वहां से, उन्होंने पैकेट पकड़ा दिया, इन्होंने पैकेट लेकर आ गए अपना घर पर। सोचे भाई रखा हुआ था वहां, थोड़ी ना गड़बड़ करेगा, फिर आप घर में रख दिए, आपको पता कब चलेगा, फिर दोबारा जरूरत पड़ेगा, आप लोन लेने जाएंगे या फिर उसको बेचने जाएंगे, तब पता चलेगा ये तो नकली है। फिर आपके दिमाग में आएगा नहीं तो असली था उस समय, नकली कैसे हो गया। फिर क्या हुआ, उस समय जाएंगे बैंक में तो मानेगा नहीं, या फिर कोई ब्रांच में जाएंगे तो मानेगा नहीं। तो आपको क्या करना है उस समय कि जब वापस लेते हैं लोन, जब लिया, जब वापस रिटर्न लेते हैं, तो उन्हीं को कहना है मेरा प्योरिटी चेक करके आप दीजिए, जैसे आपने प्योरिटी चेक किया वो करके देंगे। अगर नहीं करके दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, बाहर निकलने के बाद वहां पे आप वीडियो कर लेना है या फिर जो ही कर लेना, अपने सोना का अपना रसीद का जो भी है, बाहर आने के बाद कोई भी सोनार हो, कोई भी ज्वेलरी वाला हो, उसको भले ही 50 रुपया 200 500 जो भी देना पड़े, आप उनसे एक बार प्योरिटी चेक करा लीजिए। आपका सही है तो सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी गड़बड़ पाया गया तो फिर क्या है, आपको कंप्लेन करना है, थाने में, ब्रांच में कंप्लेन करना है, हेड ऑफिस में कंप्लेन करना है, ऑनलाइन। तो यही चीजें हुई, 26 लोगों को वापस कर दिया गया। इसमें किसी ने नहीं पकड़ा, किसी को पता नहीं चला, लेकिन 1-2 लोग ऐसे थे जिनको डाउट हुआ, जो वापस लाए तो डाउट हुआ कुछ, या फिर कलर को लेकर डाउट हो, या फिर साइज के लेकर डाउट हो, उनको डाउट हुआ इन चीजों को, तो उन्होंने जांच कराया, बाहर जांच कराया तो पता चला ये तो इनका पूरा का पूरा नकली सोना, मतलब 1% भी सोना उसमें नहीं था, पूरा का पूरा नकली सोना था, सिर्फ पानी उस पर चढ़ाया गया था और ये फर्जी पाया गया। फिर क्या हुआ, वो जाके कंप्लेन किए ब्रांच में, वहां पे वो लोग नहीं मान रहे थे, फिर उन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेन किया, पुलिस आई, वहां पर प्रेशर की, दबाव बनाई, पता चला कि ये बात मीडिया में चली गई। जब मीडिया में चली गई, जब हल्ला हुआ, तो जो लोग वहां से लोन ले रखे थे सारे लोग आ गए। इससे पहले जो लोग लोन ले रखे थे वो लोग भी अपना जांच कराए, पता चला 26 लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है और 26 लोगों में लगभग 4.5 करोड़ का सोना था। सभी लोग आ गए, पुलिस को ये पुष्टि हो गई कि नहीं ये वाकई में गड़बड़ हो रहा है। और क्या हुआ उसके बाद, अब छानबीन हो रहा है, पूछताछ हो रही है, सारे को पकड़ा गया है, सभी ने ये बताया भी है कि हाँ इस तरह का किया गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। अब देखिए कानूनी कार्रवाई हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, लेकिन ये जो सोना जो गड़बड़ हुआ है ये तो कंपनी इतना आसानी से वापस करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा आपको बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी ने नहीं किया ये चीजें, कंपनी ने नहीं किया, ये किया स्टाफ ने। कंपनी तो कभी कर ही नहीं सकता, कोई बैंक तो कभी कर ही नहीं सकता, ये किया स्टाफ ने, और स्टाफ पे कार्रवाई हो रही है। अब स्टाफ से रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी, अगर उसके पास वो सोना होगा तो रिकवरी किया जाएगा, अगर उसने जहां से बेचा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी, छापा मारेगी, उस ज्वेलरी को पकड़ेगा, उसको भी जेल भेजेगा, उससे रिकवरी करेगा, रिकवरी करके देगा। तो अभी क्या है, जो भी कस्टमर है बेचारे परेशान है, ब्रांच दौड़ रहे हैं, पुलिस चौकी दौड़ रहे हैं। अब हो सकता है रिकवरी हो सकता है 2 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, 2 साल बाद हो सकता है कुछ लोगों का रिकवरी ना हो, उन लोगों को सजा ही हो जाए, तो लोगों को नुकसान तो हो गया ना। तो बात पुरानी हो जाने पे इस तरह की दिक्कतें आ जाती है, आपको परेशानी हो जाती है। अब अपना सोना रख के, अपना सब कुछ करके इतना परेशानी उठाने से फायदा है कि आप लोन कहीं से भी लेते हैं, भले भरोसेमंद हो, भले कि स्टेट बैंक क्यों ना हो, HDFC क्यों ना हो, चाहे मुथूट फाइनेंस क्यों ना हो, ये तो मन्नपुरम की बात नहीं बोल रहा। इसके अलावा कई गोल्ड लोन कंपनी का, इससे पहले आप हरियाणा के मामला सुने होंगे, बहुत जगह के मामला सुने होंगे, कई बार ऐसा फ्रॉड पकड़ा जा चुका है, ऐसा लालच पकड़ा जा चुका है। लालच में ऐसे स्टाफ कर लेते हैं जो कंपनी को पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टाफ ऐसा कांड करके अपना तबादला दूसरा जगह कर लेते हैं। हो सकता है जॉब छोड़ के चले गए, कस्टमर को पता चला साल भर बाद, 2 साल बाद, उस समय पता चला कि वो स्टाफ नहीं, जब रखा था तो कोई और स्टाफ है, अभी तो कोई और चला गया, फिर आपका रिकवरी करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं। तो चलिए कंप्लेन करने से कम इतना संभावना तो है कि मिल जाएगा, लेकिन आप ले जाके घर में रख लेंगे, 6 महीने साल भर बाद आपको पता चला, उसके बाद जाएंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोले मेरा यहाँ तो है ही नहीं, मैंने तो आपको दे दिया था, 6 महीने बाद आए हो, 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, पुलिस भी इसका कोई कंप्लेन नहीं लेगी। तो सावधानी ये आपको बरतना है कि जब भी सोना रख रहे हैं, वापिस जब लेने जाए तो प्योरिटी चेक 100% करा ले। ऐसे कई मामले आ चुके हैं, अब भरोसा नहीं करें, चाहे कोई भी ब्रांड हो। मैं फिर से आपको एक बार कह दे रहा हूं कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं, वो लोग कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, उनके लिए 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के मिलीभगत से होता है। जितने भी मामले पकड़े गए हैं सारे स्टाफ के मिलीभगत से पकड़े गए हैं, और बदनामी कंपनियों का हो रही है, ब्रांड का हो रहा है, बैंक का हो रहा है। हालांकि स्टाफ पे कार्रवाई होती है, आप लोग भरोसा नहीं खोए, लेकिन अपना जरूर जांच कराएं, इससे पता चले कि स्टाफ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा।